टाइगर का खत्म हो गया कहानी, बॉर्डर कर दिया एरिया। अब एक होता है इको लोकेशन। इको लोकेशन क्या होती है? अब आप बताओ इको क्या होती है? इको कौन बताएगा? पृथ्वी जल्दी बताओ, समय कम है। पृथ्वी, फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। इको लोकेशन पृथ्वी के द्वारा, सारे बच्चे सुनेंगे पृथ्वी के द्वारा इको लोकेशन, जल्दी से। अरे बाबा, सब बता दिया पृथ्वी। चलो सही से बता देते हैं, एक बार पूछ लेते हैं। विराट कुछ कह रहा है, विराट भी बता रहा है, विराट से पूछ लेते हैं। विराट बताइए बेटा। पृथ्वी गुड, पृथ्वी गुड गुड गुड, आपने अच्छा बताया। हाँ विराट, इको लोकेशन, हाँ। हाँ इको बताओ तुम, इको क्या होता है? हैं? इको मतलब? सर कोई आवाज को गूंजना सर। गूंजना, आवाज का गूंजना ही इको कहलाता है। इको का मतलब क्या होता है? देखो, इको मतलब जब आप किसी बड़ी जगह जाते हैं, कम से कम 17 मीटर लंबा हॉल होना चाहिए। इको के लिए शर्त है, कम से कम मिनिमम आपसे दीवार कितनी दूर होनी चाहिए? 17 मीटर दूर दीवार होनी चाहिए। कोई लंबा हॉल है अगर, और उसमें तुम गए, तुमने बोला हेलो, उधर से आवाज आएगी हेलो, आप सोचोगे यार ये कौन बोल रहा है भाई। वो शेर की कहानी सुनी आपने? शेर गया कुएं में, बोला हा करके, और तुरंत उधर से आवाज आई, दैट इज कॉल्ड इको। शेर को लगा दूसरा शेर है इसमें, क्योंकि उसके पास क्या नहीं थी? कॉमन सेंस। अब भाई दूसरा शेर, उसने अगर पढ़ा होता इको लोकेशन, तो उसको पता लग गया होता कि भैया इको, मैं जो बोल रहा हूं वो टकरा के क्या आ रहा है वापस। तो हमारी साउंड क्या होती है? वेव्स ही तो होती हैं। ये देखो, ये साउंड क्या है? मान लो यहां से किसी आदमी ने कुछ बोला, है ना, ये आदमी है, ये मान लो वो है पृथ्वी, इसने कुछ बोला, 17 मीटर दूर नहीं, 18 मीटर दूर कोई दीवार है, और उस दीवार से टकरा के जब साउंड की वेव वापस आती है और इसके कानों तक जाएगी, सोचेगा मेरी आवाज गूंज रही है, क्या हो रहा है? पृथ्वी और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है, और बढ़िया से समझाएंगे, है ना। 40,000 हर्ट्ज को छोड़ो यार तुम, 40,000, 50,000, 10,000 छोड़ दो। अभी ये समझो, टकराएगी और वापस आएगी, दैट इज कॉल्ड इको। जब अपनी लोकेशन पर वापस आती है तो इको लोकेशन, ठीक। अब ये जितने भी है, बैट, डॉल्फिन और व्हेल, ये तीनों के तीनों अल्ट्रासोनिक साउंड सुनते हैं। क्या सुनते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड सुनते भी हैं और जनरेट भी करते हैं। क्यों? पानी में इनको कैसे पता चलेगा भैया? इनकी आंखें इतनी तेज नहीं है, इनका विजन इतना तेज नहीं है पानी में। इनको कैसे पता चलेगा कि सामने कुछ है, कोई शिकार है, या कोई खतरा है, या कोई जहाज है? ये क्या करेंगे? अपने पास से एक साउंड भेजेंगे। कौन सा साउंड? अल्ट्रासोनिक साउंड, जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 40,000 हर्ट्ज की कोई कहानी नहीं है, ठीक है पृथ्वी। पृथ्वी 40,000 हर्ट्ज की कोई कहानी नहीं है। 40,000 नहीं, 60,000 भी भेज सकते हैं ये 60,000 भी भेज सकते हैं, इनकी मर्जी है। ये 40,000 भी भेज सकते हैं, ये 20 भी भेज सकते हैं। चलो पृथ्वी की बात मान ली 40,000 हर्ट्ज, तो 40,000 हर्ट्ज तो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है ना, होता ही नहीं होता है? और एग्जाम्पल, हाँ भाई पृथ्वी ने एग्जाम्पल दिया, ठीक है भाई साहब, ठीक है पृथ्वी जी, चलिए गुड। पृथ्वी ने एक एग्जाम्पल दिया था भाई कि वेल ने 40,000 हर्ट्ज को छोड़ा साउंड को, और जैसे ही शिकार से टकराया साउंड, यहां पर कोई मान लो शिकार था, छोटी मछली थी, टकराया और वापिस आया वो 40,000 हर्ट्ज किस पे? वेल मछली के कानों तक। ये झट से गई और शिकार को खा लिया। यही तो होता है इको लोकेशन। इन तीनों के पास इको लोकेशन की प्रॉपर्टी है। चमगादड़ को अच्छे से दिखता नहीं है, चमगादड़ को रात में कैसे शिकार करता है? चमगादड़ कहीं टकराता भी नहीं है, क्यों? अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता चलता है, और जैसे ही दिखता है इसे कोई बीच में आ रहा है, वेव्स टकराएंगी, इसके वापस से कान में पड़ेंगी, इसे पता चल जाता है। और पता है, इसे यह भी पता चल जाएगा कि कितने साइज का ऑब्जेक्ट है। यानी मान लो किसी छिपकली से टकराई वेव, तो छिपकली का साइज, टेक्सचर, ऑब्जेक्ट सब पता लग जाएगा इस चमगादड़ को। इसको इतनी देखो, ये देखो मधुमक्खी, ये देखो, ये एक फ्लाई उड़ रही थी, चमगादड़ को भूख लगी थी, इसने क्या किया? इको लोकेशन छोड़ा, अल्ट्रासोनिक वेव, इससे टकरा के इसके पास आ गई अल्ट्रासोनिक वेव्स, और ये क्या करेगा? झट से खाएगा इसको। उसको पता भी लग गया, इसको ये भी पता लग गया कि ये हाथी से टकरा के वापस नहीं आई है, छोटी सी मक्खी है, इसको मैं खा सकता हूं। अगर हाथी होता तो खा सकता था क्या? अगर एलिफेंट से टकरा के वापस आती तो क्या खाता वो?
नहीं कहा था, उसको पता लग जाता है कि एलिफेंट से टकराया है या मक्खी से टकराया है, सब पता लग जाता है इसको। तो ये क्वालिटी होती है इनके अंदर इको लोकेशन की। तो 3 जानवर याद रहेंगे। अच्छा, एलिफेंट जो होता है इंफ्रासोनिक, अर्थक्वेक की आवाज सुन सकता है, इंफ्रासोनिक वेव्स, पता है कि नहीं? एलिफेंट, मेरा सुपर सेंस देख लेना, वीडियो डलवा देंगे ऐप पे, सुपर सेंस देख लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है? टेंशन नहीं लेना, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं होगा ऐप पे मैं बोल दूंगा, कल आपको मिलेगा दिन में पक्का, मेरा प्रॉमिस। आप लोग दोनों वीडियोस देखना, ठीक है? 3 वीडियोस तीनों देखना, प्रॉमिस, तीनों देखना, मजे से देखना, और फिर ये क्वेश्चन आंसर तो हो ही जाएंगे। चलो बेटा जल्दी से करना है हमें। आउल, लो, उल्लू, रात को जिसे दिखाई देता है, उल्लू। इसके अंदर बड़ी खास बात होती है, क्या? ये अकेला एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंख हमारी तरह सामने होती है। देखो मुंडी क्यों हिला रहा है ये भाई, ये क्यों हिला रहा है मुंडी? ये गुस्सा कर रहा है क्या मेरे को? देखो इसके पीछे कारण है, इसके पीछे रीजन है। बेटा उल्लू की आंख में आई बॉल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? क्या नहीं होती है? पहले एक चीज जान लो, ईगल, एनिमल किंगडम में जो ईगल होता है ना, ईगल यानी गरुण, इसको चील नहीं कहते। हॉक का मतलब बाज, और इसका मतलब होता है, ईगल का मतलब गरुण। इसका क्या मतलब होता है? गरुण। ईगल का मतलब गरुण, सबसे खतरनाक शिकारी, सबसे ताकतवर। और याद रखना पूरे एनिमल किंगडम में, सारे जानवरों में सबसे तगड़ा विजन किसका होता है? सॉलिड विजन ईगल का होता है भाई। सबसे दूर से शिकार को देख लेता है कौन? ईगल। सबसे सॉलिड विजन क्यों होता है मैं बताता हूं, इसके पीछे कारण। हमारी आंख में क्या होता है? आई बॉल। क्या होती है? आई बॉल। याद रखना सबके आई बॉल होती है, सिर्फ उल्लू ऐसा जानवर है जिसके आई बॉल नहीं होती। आई बॉल की वजह से ही हम क्या करते हैं, सारे बच्चे अपनी आंखें रोटेट करो, मुंडी मत हिलाना, हेड मत हिलाना, आंखें ऐसे इधर का देखो साइड में, फिर इधर देखो, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये हाँ, ये विराट ने किया, सबने किया। ये क्यों कर पा रहे हो आप? क्यों कर पा रहे हो? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आई बॉल। जिसके पास आई बॉल होगी ना, उसको बार बार मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ऐसे वो मुंडी नहीं घुमाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसकी आंख इतना रोटेट करती है ऐसे करके, है ना? उसकी आंख रोटेट थोड़ी बहुत तो यार गिरगिट जो होता है, गिरगिट, जो गिरगिट क्या बोलते हैं, चमेलियन, रंग बदलता है, वो उसकी आंख 360 डिग्री घूमती है। यानी तुम उसके पीछे भी खड़े हो ना, वो तुमको देख सकता है 350 टू 360 डिग्री। उसको ऐसे नहीं करना, उसको सब दिखता है, यहां तक घूमती है उसकी आंख। तो सारे बर्ड्स की आंख तो होती है साइड में, बर्ड्स की आंख कहां होती है? यहां साइड में। सही कह रहा हूं मैं? लेकिन आउल एक अकेला ऐसा बर्ड है, आउल एक अकेला एक ऐसा पक्षी है, खतरनाक आदमी। याद रखना, बैट जो है, बैट बर्ड नहीं है, बैट मैमल है, चमगादड़ मैमल है, चमगादड़ मैमल है, बर्ड नहीं है। ये मत सोचना उड़ रहा है तो वो उसको बर्ड में डाल दो, वो मैमल है, 4 चैम्बर हार्ट है, तो बर्ड का भी होता है। चलो, वार्म ब्लडेड, ओनली बर्ड जिसकी आंख जो होती है वो सिर के फ्रंट में होती है, और इसके पास आई बॉल नहीं होती, आई बॉल नहीं होती, आउल के पास आई बॉल नहीं होती। इसीलिए तो देखो मुंडी हिलानी पड़ रही है इसको, थोड़ा सा भी मुंडी नहीं देख सकता इधर उधर, ऐसे करना पड़ता है, ऐसे से करेगा। क्या है ये? आउल की ये प्रॉपर्टी क्या है? इसके पास आई बॉल नहीं है। और सबसे बड़ी आई बॉल किसके पास है? ईगल के पास, लगभग 45 mm की आई बॉल, लगभग एवरेज। और जो सबसे बड़ी आई बॉल अगर किसी की होगी तो लगभग 48-50 भी हो सकती है। ईगल की आई बॉल सबसे बड़ी होती है, इसलिए ईगल का एनिमल किंगडम में विजन सबसे बेस्ट होता है। द बेस्ट विजन इन एनिमल किंगडम किसको मिला हुआ है? ईगल को, 45 mm की आई बॉल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉस्किटो, मच्छर। मच्छर तुम कहीं भी बैठो, मॉस्किटो, एनोफिलिस गैम्बी हो या एडिस हो, एनोफिलिस गैम्बी कहीं भी पैदा हो जाता है, ठीक है बच्चों, कहीं भी। और एडिस जो होगा ना, हमेशा आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, यानी मान लो तुमने छत पे पानी छोड़ा, किसी बच्चे ने भी, मुझे लग रहा है यही छोड़, ये कुछ बच्चे मुझे लग रहा है करते होंगे ये काम, तो एडिस का मच्छर आएगा, ठीक है। और एनोफिलिस गैम्बी तो कहीं भी आ जाएगा, ठीक है, उसका कोई कोई दीन ईमान नहीं है, वो कहीं भी आ जाता है, एनोफिलिस गैम्बी, मलेरिया। मच्छर किसी भी कमरे में आप रहोगे ना, आपका पता लगा लेगा। कैसे? लाइट बंद कर दो फिर भी आपको पता लगा लेगा। कैसे? कैसे पता लगाएगा? कैसे? साहिल से पूछते हैं। देखो ये लिखा तो है ही, साहिल बताओ।
जी साहिल बताइए। मच्छर पता लगा लेगा आपका। सर अपनी बॉडी में जो हीट होती है ना सर, उधर उसी से पता लगा लेता है सर। हीट से पता लगा लेता। पहले तो देखो कहानी है इसके पीछे, यही बताता हूं मैं, सब बच्चे हंसेंगे। मान लो मैंने एक दिन पढ़ा कि भाई मच्छर जो है वो स्मेल से पता लगा लेता है कि ह्यूमन बीइंग इस कमरे में है। तो मैंने कहा भाई मैं तो आज शैम्पू वैम्पू लगा के पूरा नहाऊंगा, इनको स्मेल आने ही नहीं दूंगा, पूरा एकदम बढ़िया से चकाचक नहा के और लेट गया। ये फिर भी नहीं छोड़ते, फिर भी ट्रेस कर लेते हैं, फिर भी काटते हैं। तो फिर मैंने जब इस पर रिसर्च किया तो मैंने पाया कि भैया ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रेस करते हैं। अब तुम अपने शरीर की स्मेल तो रोक लोगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है क्या? आपकी बॉडी में से अगर CO2 निकल रही है तो निकलेगी भाई, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो CO2 का मतलब हीट, CO2 का मतलब हीट। और इसी CO2 की वजह से सबसे मेन गैस यही है जिससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी CO2 की वजह से। अरे भूल गए क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग भूल गए? CO2 की वजह से गर्मी बढ़ रही है हमारे प्लेनेट पर, और क्या होने वाला है, सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो वो खतरनाक है। ठीक है, और मॉस्किटो ट्रेस करता है स्मेल से और हीट से, कोई दिक्कत? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, अरे ये क्या आ गए कार्टून, ये पढ़ाई के बीच में कार्टून किसने डाला टीम? ये कार्टून्स किस लिए आ गए? चलो मुझे बताओ, फ्लोरा और फोना कौन कौन जानता है? फ्लोरा एंड फोना, व्हाट इज फ्लोरा एंड फोना? व्हाट इज फ्लोरा एंड फोना? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जिसे नहीं पता आराम से पढ़िए। व्हाट इज फ्लोरा एंड फोना? साहिल से बात कराइए, साहिल जानता है। पानी पिलाइए टीम, थोड़ा पानी। फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ और जानवर, पेड़ पौधे और जानवर सर। फ्लोरा का मतलब और फोना का मतलब, दोनों का मतलब पेड़ पौधे और जानवर। नो सर, फ्लोरा मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, और फौना मतलब जो होते हैं एनिमल्स। हाँ, याद रखना, सभी एनिमल्स के ग्रुप को, सभी प्लांट्स के ग्रुप को एक नाम दिया हुआ है बच्चों। हाँ, आर्यन भी कुछ बोल रहा है, आर्यन की बात सुनते हैं। जी आर्यन बोलिए बेटा। और बच्चों को कुछ एनिमल्स दिखाइए सर, एनिमल दिखाओ बच्चों को, इनको पता लगे, फ्लोरा फोना पढ़ रहे हैं ये लोग। सर हाँ, दूसरे। सर आपने आउल के बारे में ये नहीं बताया कि उसका जो हेड है वो पूरा पीछे भी मुड़ सकता है। आउल तो हेड तो मोड़ ही लेगा। पूरा जब पीछे तक। जब एक बात बताओ, जब उसको बेचारे को आंख रोटेट ही नहीं करता तो आउल का हेड पीछे मुड़ जाए। बेटा देखो, बताया वो जाएगा जो आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है? अब मैं कोई आउल पे स्टडी थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं आउल की रिसर्च करूं बैठ के। उतना बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। 1 मार्क क्वेश्चन बन के आएगा, ये समझ लो। चलो आगे चलते हैं। आउल को कोई भी प्लांट है, फ्लावर है, फ्रूट है, प्लांट ग्रुप, सब ट्रीज, सबका ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप को नाम दिया क्या? फ्लोरा। फ्लोरा क्या है? ग्रुप। और सारे एनिमल्स, ये जो खेल रहे हैं ना एनिमल जंगल में, देखो इनको बोला गया फौना। तो क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लोरा एंड फौना इज एनिमल है या प्लांट है, प्लांट है या एनिमल है। याद रखना, अगर फ्लोरा पहले लिखा है तो पहले ऑप्शन में होना चाहिए प्लांट और फिर होना चाहिए एनिमल। उल्टा मत करके आ जाना प्लीज, याद रखना फ्लोरा। और अगर मान लो सारे ऑप्शन, कॉमन सेंस की बात है, सारे ऑप्शंस में से आपको प्लांट और एनिमल इसी में मिल रहा है तो इसी में टिक मारना, चाहे एनिमल पहले हो चाहे प्लांट। कॉमन सेंस का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अभी मेरे को आपको एक एक्यूरेसी बतानी है बात, एक्यूरेसी याद दिलाना, एक्यूरेसी। चलिए, पिक्चर एंड कैक्टस। पिक्चर, आपको पता है प्लांट्स भी नॉनवेज खाते हैं, आप भी थोड़ी चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, ठीक है? पता है साहिल? ठीक है। पिक्चर का मतलब बेटा, चलिए बताइए। अरे कौन बता रहा है ये? अंशुमान, अंशुमान बताइए बेटा, अंशुमान बताइए। सर वो एक ऐसा प्लांट होता है सर जिसमें सर कोई उसे मतलब ऐसे करके बैठता है सर, और वो उसका जो ऊपर जो ढक्कन पे वो होता है उसको बंद कर देते हैं, इसके वजह से वो कौन बता रहा है? शानवी बता रही है कि अंशुमान बता रहा है? अच्छा, अंशुमान बेहरा बता रहे हैं। सर यार फिर उसको ग्रैब कर लेता है फिर, और फिर उसको यस, पिक्चर का मतलब क्या होता है बताओ सारे बच्चे? पिक्चर का मतलब मटका, यस सर। मटके की शेप का होता है।
और याद रखना ये जो मटके की शेप वाला है ना, यही इसकी क्या है, लीव्स। ये भी क्वेश्चन आता है कि पिक्चर प्लांट जो है उसका पिक्चर क्या है, लीफ, इसकी पत्तियों से बना होता है। और जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है इसको क्या करता है, निगल लेता है। और क्यों निगलता है पता है आपको, इसे इसे जानवरों को खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, पृथ्वी बताओ, जानवरों को क्यों खाता है ये? इतना पीटूंगा कुछ भी बोल देता है यार पृथ्वी, कुछ भी कुछ भी नहीं। देखो पृथ्वी को पता है लेकिन गलत संदर्भ में पता है। होता क्या है बेटा कि इनको प्रॉपर मात्रा में, सुनते जाओ सारे बच्चे, कौन है, विश्वजीत पटेल बताइए बेटा, आप बताइए। अरे वो तो मुझे भी पता है कि इनको भूख लगती है कह रहे इनको भूख लगती है इसलिए खाते हैं। वो तो एक खाना बनाते हैं बेटा, लेकिन होता क्या है, सारे बच्चे सुनेंगे ध्यान से। हाँ साहिल बताओ। सर क्योंकि प्रॉपर मात्रा में सर ये सनलाइट ये सब एब्जॉर्ब नहीं कर पाते सर। नहीं देखो, तुक्का कभी नहीं मारना, तुक्का नहीं, देखो एग्जैक्ट पता है तो बताओ, नहीं पता तो नहीं। जिंदगी में एक चीज याद रख लो, सारे बच्चे पहले सुनो। डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर के पास, अब उसको झूठ मूठ के बोलो मेरे सिर में नहीं, मेरी नाक में दर्द है, नाक में नहीं, मेरे आंख में दर्द है, मेरे आंख में नहीं, मेरे इधर दर्द है, मेरे गाल में। जो बात है उसे क्लियर, सर मेरे सिर में दर्द है दवा दीजिए। यार डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे तो कैसे, तो सीधे क्लियर, सर ये बात मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत हूं, इसको क्लियर बताइए, ठीक है। जिंदगी में किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे आपको, बहुत क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे। कभी भी टीचर से कुछ नहीं, सीधे बोलना है सर ये मुझे क्लियर नहीं पता। क्या नहीं पता, सारे बच्चे इशारा करेंगे नहीं पता, तो क्लियर बताया जाएगा आपको। देखो अब सब सुनना भाई, देखो देखो होता क्या है, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन, नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। नाइट्रोजन किस फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में। अब ये उस जगह पैदा होता है, ये पिक्चर प्लांट वहीं पे पैदा होता है, लोकेशन पे जहां पर नाइट्रोजन की मात्रा सॉइल में कम होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो ये इंसेक्ट्स को खाता है नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए, यानी न्यूट्रिशन चाहिए इसे पूरा, जो सॉइल से नहीं मिल पाता है इसको, तो इसे खाना पड़ता है भाई न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए। नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, ओरोफिल, सनलाइट, ये सब भूल जाओ। पिक्चर प्लांट अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की वैल्यू को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को, जल्दी बताओ, खाने का इशारा करो, क्या करते हैं, खाते हैं। थम्स अप करो फटाफट। सर इनको दिखाओ, कैट का दिखाओ, इनको विजन क्या होता है, कैट का विजन दिखाओ इनको। कैट भी सुपर सेंस तगड़ी, लिसनिंग, हियरिंग वगैरह सब अच्छी होती है उसकी, देख लो दिखा रही है। कैक्टस, कैक्टस का पूरा कहानी पता है आप लोगों को, स्पाइन में कन्वर्टेड हो गई कैक्टस की लीव, क्योंकि ट्रांसपीरेशन को रोकना था, क्योंकि वाटर लॉस को, ट्रांसपीरेशन की जगह वाटर लॉस भी आ सकता है, टू रिड्यूस वाटर लॉस, पानी के क्षय को रोकना था, पानी को अपने अंदर रोके रहना था, पानी का लॉस नहीं। यार पैसे वैसे ही कम है, ऊपर से पृथ्वी आ गया कि सर पैसे दे दो, फिर पता लगा विराट भी आ गया, सर पैसे दे दो, सर कितने पैसे देंगे, सर के पास पैसे कम है, तो है ना। तो ऐसे समझ में आ गया अब आपको, वाटर लॉस नहीं कराना, ठीक। चलो स्पाइन के बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या आया, टच मी नॉट, मुझे मत छूना, ये पेड़ किस किसने देखा है, सर मैंने देखा है सर। हाँ मिमोसा पुडिका कहते हैं इसको, लिख लो, आता है टच मी नॉट के पेड़ को, साइंटिफिक नाम क्या होता है, मिमोसा प्यूडिका, लिखिए मिमोसा प्यूडिका। और ये टच के लिए सेंसिबल होता है, ये किससे, इसके बोलता है मुझे टच मत करो भाई, मेरा दिमाग खराब मत करो, क्योंकि टच करते ही देखो कैसे कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाएगा, मिमोसा प्यूडिका। टच करते ही इसका क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम हिलेगा। हाँ बेटा बोलिए, शानवी बोल रही है कुछ, जी क्रिस्टी भी बोल रही है, बात करते क्रिस्टी से, शानवी से, शानवी बोलिए जी। छुई मुई का पेड़, अरे मैं भूल गया था भाई, छुई मुई का पेड़ बोलते हैं, नहीं बोलते होंगे तो भी हम बोलेंगे क्योंकि शानवी ने बोल दिया है, छुई मुई का पेड़। क्रिस्टी क्या बोल रहे हो बेटा,
क्रिस्टी देखा है तुमने छुई मुई? कि क्रिस्टी हाँ, सर। अच्छा छुआ है, कभी छुआ है इसको? सर देखा है, sure देख है। मैंने तो छुआ है बचपन में, हमारे पड़ोस में था, तो अंकल जी परेशान हो गए, मैं छूता रहता था जा जाके, मुझे मजा आता था। पृथ्वी पृथ्वी, हाँ पृथ्वी क्या कह रहे हो? सब बच्चों से बात कर लेते हैं, विराट से ही बात करते हैं। हाँ बताओ। सर मैंने छुआ है। पृथ्वी भी मुझे छुई मुई का पेड़ ही लगता है, ऐसे पतला एकदम एकदम पतला सा है। सारे बच्चे, हाँ रुद्राक्षी आते हैं बेटा, आते हैं, सब बच्चों से बात कर ले एक बार। रुद्राक्षी बोलो। सर मैं अभी छुआ था सर उसको अपने गाँव में। हाँ तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? तो छुआ सब बच्चों ने। सौम्य आपने छुआ है क्या? इशारा करके बताओ बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। आज इसने अर्जुन, अर्जुन ने छुआ है क्या? हाँ बात कराओ सौम्य से। रेहाना भी बोल रही है, चलो रेहाना से बात कर लेते हैं, लड़कियों से बात कर लेते हैं। रुहाना बताओ बेटा। रुमाना, मिमोसा पुटिका को देखा है, छुआ है? तो बेटा छूना छूना छूना, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमने छुआ है ना? यस सर छुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। सौम्य, सौम्य से पूछते हैं छुआ है कि नहीं छुआ। मिमोसा पुटिका मत भूलिएगा, मिमोसा पुटिका करके आएगा, भूल जाएंगे। और वो मैग्नीफेरा मत भूलिएगा उसका, मैंगो का। पीकॉक का साइंटिफिक नेम मत भूलिएगा, पहले बता रहे हैं, वो सब पूछेगा। रिवीजन बराबर चलती रहनी चाहिए। रिवीजन कौन कौन कर रहा है? रिवीजन रोज करनी है आपको, 3 से 4 घंटे रोज रिवीजन करनी है। शाम को पढ़ो, दिन भर रिवीजन, शाम को पढ़ो, दिन भर रिवीजन, सेल्फ स्टडी, तभी एग्जाम निकलेगा। तो बेटा ये छुई मुई का पेड़ जो है, बाकी से बात करेंगे, बाकी लोगों से बात करेंगे सबको, ठीक है बेटा? चलिए देखिए, मिमोसा पुटिका जो है बच्चों, ये टच के लिए सेंस क्या करता है? टच की सेंस होती है इसमें, अगर टच करोगे तो सुपर सेंस है कि ये कांटेक्ट कर जाएगा। चलिए जी, सनफ्लावर, सनफ्लावर देख रहे हैं आप? सोलर ट्रैकिंग करता है कौन? सनफ्लावर। कौन करता है? सनफ्लावर करता है। यानी कि सूरज को देखता है ना, ये जैसी ये उसकी तरफ मुंह कर लेता है। सूरज जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे सनफ्लावर घूमता है। दिस इज कॉल्ड सन ट्रैकिंग। सूरज की ट्रैकिंग कौन करेगा? सनफ्लावर। और ये क्वेश्चन आता है कि सोलर ट्रैकिंग को क्या बोलते हैं? सोलर मतलब सन, मतलब हीलियो, सन का मतलब हीलियो, याद रखना, सन का मतलब होता है हीलियो। ये एक फिनोमेना है। ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सूरजमुखी का पेड़ देखा है सबने? सूरजमुखी का फूल देखा है? ये ऐसे करता है, दिन में खिल जाएगा, फिर ऐसे घूमता जाएगा ऐसे करके, ये सूरज के साथ चलता है, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेलियोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? हेलियोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म मतलब मूव करने वाला, तो हीलियो मतलब सन, सन के साथ मूव करने के प्रोसेस को हीलियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी, पृथ्वी हाथ दर्द नहीं करता तुम्हारा? ऐसे 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 करते रहते हो। अच्छा ये क्या बोल रहे हो इसके बारे में? क्योंकि हीलियो, देख रहे हो, हीलियोट्रॉपिज्म करता है ना ये। क्या चीज? वो तो इससे पूछना पड़ेगा जाके। चलिए, सनफ्लावर, इसका नाम ही सनफ्लावर है ना, दोस्त है उसका। अब पृथ्वी जहां रहेगा वहीं पे तो मैं रहूंगा, जहां पृथ्वी वहां मैं। चलो बच्चों, सनफ्लावर, हीलियोट्रॉपिज्म, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है? अब तुम सनफ्लावर के ऊपर रिसर्च करने बैठोगे ना तो पूरी जिंदगी रिसर्च में लग जाएगी। रिसर्च का कोई अंत नहीं है। चलो, सनफ्लावर